हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोडोलाइट के बारे में। थोडोलाइट के मेथड्स पर हम लोग बात कर रहे थे, ट्रावर्सिंग प्लॉटिंग के। ठीक है, ट्रावर्स प्लॉटिंग की बात कर रहे थे हम लोग। तो ट्रावर्स प्लॉटिंग में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट मेथड पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट क्या होता है, टोटल कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिपेंडेंट वगैरह, ये सारी चीजें आपने सीखी। और उसी क्रम में अभी कुछ चीजें हमें बाकी हैं सीखना, जानना। और उन सभी चीजों पर स्टार्ट करने से पहले डिस्कशन, फटाफट सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि सोल्यूशन वगैरह, पीडीएफ वगैरह उसी पर सेंड किए जाएंगे। ओके, तो बहुत जरूरी है। और इसके लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट मेथड पे ना। कोऑर्डिनेट मेथड पे बात कर रहे थे, लैटिट्यूड डिपार्चर क्या होता है। और उससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व भी करा दे रहा हूं, जिससे आपको ये और अच्छे से मतलब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं और उसको हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसका सोल्यूशन करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मी। ओह नो, ओके, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। क्वेश्चन वन ये है डियर कि द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन ए बी, द लेंथ ऑफ अ सर्वे लाइन, द लेंथ ऑफ अ सर्वे लाइन, ठीक है ना, सर्वे लाइन ए बी इज कितना डियर, 265 मीटर ना। कोई सर्वेक्षण रेखा लेते हैं जिसकी लंबाई जो है 265 मीटर है। ठीक है, और the line makes an angle of 35 degree 36 मिनट ना, 35 डिग्री 36 मिनट विद मेरिडियन या विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन। अभी क्या है कि इसका हमें डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, kindly determine the coordinates of, kindly determine the coordinates ना, coordinates of point B if the coordinates of point A is point A का कोऑर्डिनेट्स क्या है डियर, 500, 600। अभी पता है आपको, पहला लैटिट्यूड होता है, दूसरा डिपार्चर होता है ना। ठीक है, पहला लैटिट्यूड और दूसरा डिपार्चर, इतना तो आपको क्लियर ही है डियर। अभी आपका क्वेश्चन पूरा कर दिया मैंने, अभी हमें इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। चलो भाई फटाफट शुरू हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो है क्या करते हैं हम लोग कि ये हमारी कोऑर्डिनेट्स हो गए जो भी थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईस्ट वेस्ट, ये हमारा मेरिडियन मान लेते हैं। ठीक है, अब कोई सर्वेक्षण रेखा ए बी है जो 35 डिग्री 36 मिनट का कोण बना रही है और ए के कोऑर्डिनेट्स 500, 600, मतलब मूल बिंदु से उसकी ए की दूरी डियर जो है कितनी है, ये ए बी लाइन हो गई। ठीक, और अब ये मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो एंगल बना रही है 35 डिग्री 36 मिनट ना, इतना एंगल बना रही है मेरिडियन के रिस्पेक्ट में। और भैया इसके जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग दे रखे हैं, मतलब ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भैया 500, 600, मतलब यहां से इसकी दूरी 500 है और इधर इसकी दूरी कितनी है, 600। क्योंकि भैया आपका ये डिस्टेंस जो हमारा है डियर, जो कि कोऑर्डिनेट्स के रूप में आप देख रहे हैं,
ठीक है, ये डिपार्चर 600 हो जाएगा और लैटिट्यूड 500 हो जाएगा, लैटिट्यूड इज अ पैरेलल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसके एक कोऑर्डिनेट्स हो गए 500 600। अभी बी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, पता कर लेंगे भाई, ऐसी क्या बात है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। इधर तो आपको पता है ये ईस्टिंग होता है, इस डायरेक्शन में ईस्टिंग होता है, ये वेस्टिंग होता है और ये नॉर्थिंग होता है और ये साउथिंग होता है। ठीक है ना। अब एक चीज और बताइए, नॉर्थिंग का तो साइन अपन को पॉजिटिव लेना है, ईस्टिंग का साइन भी पॉजिटिव लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि 35 डिग्री 36 मिनट दिखा रहा है ये, तो जाहिर सी बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ईस्टिंग बनेगा। तो और साउथिंग जो है नेगेटिव लेते हैं और वेस्टिंग भी क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना। अब भाई फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बी के हमें कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं। क्या डिटरमाइन करना है, बी के कोऑर्डिनेट्स। तो पहली बात बी का कोऑर्डिनेट्स का मतलब, अब हमें ये चीज, ये डिस्टेंस मेजर करनी है ना, ये और ये। ठीक है, ये तो डिस्टेंस मेजर कर, जिसमें से ये और ये ऑलरेडी आपको पता है, मतलब केवल हम इतना इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, एक्स कामा वाई मान लेते हैं। ठीक, मतलब कि जो है, हाँ, ये डिस्टेंस हम लोग x मान लो। ठीक है, ये डिस्टेंस x मान लो। ठीक है, इसको x1 मान लो। ठीक है, और ये डिस्टेंस y1 मान लो। ठीक है, तो x कैसे मिलेगा, x आपको मिलेगा 600 प्लस x1 करके। ठीक है, x आपको मिलेगा, सॉरी इसको y1 और इसको x1 मान लेता हूं ना, ज्यादा क्लियर रहेगा। तो इसको y1 और इसको x1। ठीक है, ये आपका y1 हो गया और ये x1। ठीक है ना। तो x आपका 500 प्लस x1 हो जाएगा, y आपका 600 प्लस y1 हो जाएगा। वेरी सिंपल, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट पता करते हैं भाई। जो इसका लैटिट्यूड दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, लैटिट्यूड दे रखा है। लैटिट्यूड दे रखा है, ए का जो लैटिट्यूड दे रखा है वो दे रखा है एल कॉस थीटा ना, एल कॉस थीटा। ठीक, अब इसका जो लेंथ है कितना दे रखा है, 265। कितना है, 265। और ये क्या शो करेगा डियर, जो है 265 कॉस कितना दिया है, कॉस थीटा, थीटा कितना है डियर, ध्यान से देखिए, थीटा 35 डिग्री 36 मिनट है, 35 डिग्री 36 मिनट, क्योंकि लैटिट्यूड है तो कॉस थीटा ही होगा। सॉल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा 265, सॉरी ठीक है 265 इंटू कॉस 35 और इसकी वैल्यू होती है आई थिंक 0.8131। ठीक है, इसको भी जो आए सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसका डिपार्चर निकालते हैं। डिपार्चर आपको पता है एल साइन थीटा होता है, तो ये एल कितना है डियर 265 है और साइन थीटा, अभी साइन 35 डिग्री 36 मिनट। ठीक है ना, 265 इसकी वैल्यू होती है आई थिंक 0.5821 ना। सॉल्व कर दो इसको यार, सॉल्व कर दो, देखो कितना आता है। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग फटाफट एक तरफ, है ना, एक कोना पकड़ लेते हैं और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए भाई 0.8121 सॉरी 0.81, अरे यार 31 है। ठीक है, 0.8131 और ये वैल्यू हो गई 265। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, 5 8 जा 40। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, 6 8 जा 48। भाई देखो कैलकुलेशन है, अब ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप भी करिए। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, 6 8 जा 48। ठीक, 2 1 जा 2,
2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 भाई लोग। 5 हो गया, ये 6 5 11, एक हासिल, एक 8 2 10, 6 16 1 17, 7 1 7 7 14 4 कैरी 1, 4 2 6 1 7 8 15 5 कैरी 1, 6 5 11 1 कैरी 1। कितना आया भैया देखो जरा, 4 अंक के बाद ना, तो 215.47 आ गया। कितना आ गया? 215.4715 दो, सॉरी 0.81 वाला है ना, तो ये वैल्यू मिल गई हमें 215.4715। ठीक, ये लैटिट्यूड मिल गया हमें। ठीक है, ये लैटिट्यूड मिल गया, या इसी को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, x1 लिख सकते हैं ना। x1 क्या लिख सकते हैं? x1 डियर। ठीक है, ये आपको लैटिट्यूड मिल गया x1। ठीक, सही है, ये आपको लैटिट्यूड मिला x1 के बराबर होगा ना, ये तो x1 की वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक, अब हम लोग यार आते हैं भाई डी पर, मतलब y2 y1 जो हम डिटरमाइन करेंगे। तो y1 इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अब तो करना ही पड़ेगा भाई। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी हम लोग। ठीक है, तो देखते क्या आता है भाई। मल्टीप्लाई वाली चीजें तो भाई करनी ही पड़ेंगी, उसका या तो आप उसको करके बताते रहिए मुझे। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया 0.5821 ना, 0.58 265, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 41, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 6 8 जा 48 और 1 9, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 6 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11। ठीक है, ऐड कर दो भाई 5 6 2 2 4 1 5, 9 5 14 4 18 8 कैरी 1, 6 2 8 1 9 3 1 4। यार कहाँ से गड़बड़ हो रहा है ये, इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कहीं से गड़बड़ हो रहा है ये। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 41, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 6 8 जा 48 और 9 49, 9 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा ना, ये तभी तो गड़बड़ हो गया 34, तो ये 34 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 34 हो जाएगा। अब भाई देखते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 16 6 हासिल 1, 2 5 10 1 11। अब सही है, 5 6 2 2 4 1 5, 9 5 14 4 18 8 हासिल 1, 4 2 6 6 12, 1 13 हो जाएगा ना। थोड़ा सा ऐड करने में गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इसको सही करते हैं हम लोग, जो है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं भाई, 5 6 2 2 4 1 5, 9 5 14, 4 18 8 कैरी 1, 4 2 6 1 7, 7 6 13 3 कैरी 1, 3 1 4 1 5। इससे गड़बड़ हो रहा है भाई, ये 153 आ रहा है। नहीं, तब सही होगा, 0.5 बेटा ना, आधा होगा। हाँ सही है, सही है भाई, सही है, 153 ही आएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका 153.8565 ना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, y1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा। तो y1 भी भाई हमें मिल गया कितना, 153.8565
5 ना, ठीक। अब यहाँ देखिए x1 भी हमें मिल रहा है और y1 भी मिल रहा है, दोनों चीजें हमें मिल रही हैं। अब दोनों का जुगाड़ क्या है भाई? जुगाड़ ये है कि x1 भी मिल गया हमें और ये y1 भी मिल गया, तो अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता चल जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? लैटिट्यूड x। अब ओरिजिनल लैटिट्यूड जो होगा डियर, वो x जो मिलेगा हमें, वो देखिए क्या हो जाएगा, 500 प्लस x1 ना, 500 प्लस x1। अभी 500 प्लस x1 में क्या हो जाएगा, ये 500 प्लस x1, अभी x1 देखो क्या, 215.4715, 215.4715 ऐड कर दो भाई, 5,715.4715, ठीक है ना। x मिल गया ये भाई, ठीक। अभी इसी तरह से यार हम डिपार्चर भी निकाल लेंगे, वेरी सिंपल। डिपार्चर y क्या हो जाएगा, 600 प्लस y1 हो जाएगा। अच्छा y1 कितना है भाई हमारा, 600 प्लस y1 कहाँ गया, 153.85, 153.8565 ना, ऐड कर दो इसको, ठीक है फटाफट। 600 में 153 ऐड कर लो, 600 एक 753.8565 मीटर ना, ठीक है, 8565 क्या, y, ठीक है। मिल गया आंसर, तो हम लिख सकते हैं। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डियर, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज कितना है, 715.4715 कॉमा 753.8565, ठीक है। मान लीजिए कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है इसमें। इन केस मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है, वैसे ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कोऑर्डिनेट देखिए कैसे जुगाड़ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल हो आप उसको अच्छे से सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ा टाइम लग गया थोड़ा सा कैलकुलेशन में इस वजह से, ठीक है। ये चीजें थी डियर। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि भाई हम लोग बात कर रहे थे जो है कोऑर्डिनेट मेथड का, सारी चीजें आपने जान लिया क्या होता है, क्या चीजें नहीं होता है, क्या न्यूमेरिकल भी कैसे क्या होता है, ठीक है। और इसके पहले भी आपने मेथड्स जो है जान लिए हैं क्या होते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भाई मेथड्स, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर के जो मेथड्स थे, ठीक है। तो मेथड सारे बता चुके थे, तभी जो लास्ट मेथड थे वो मैंने नहीं बताया था। तो मेथड्स ऑफ क्लोजिंग एरर ना, मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर ना, क्लोजिंग एरर, हो जाओ तैयार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मत मिस करिए। अगर इसको मिस कर दिया तो बहुत बड़ी चीज मिस करोगे आप, ठीक है। इसमें मैंने 3 मेथड्स बताए थे डियर, एक बोर्डिच मेथड ना, एक बोर्डिच मेथड जिसे सीएफ बोर्डिच मेथड बोलते हैं, ठीक है, सीएफ बोर्डिच मेथड ना, सीएफ बोर्डिच मेथड, सीएफ बोर्डिच मेथड। दूसरा जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजिट मेथड, और तीसरा ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड की डियर यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ग्राफिकल मेथड मैं आपको ऑलरेडी लेवलिंग में पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत
फिलहाल नहीं है। यहाँ पे आपको यही दो चीजें पढ़नी है। अब वो जब पढ़ चुके हैं तो उसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। तो सी ए बोडिच मेथड, ये आपका जब एंगुलर और लीनियर दोनों एरर बोथ सेम इंपॉर्टेंस हैव सेम इंपॉर्टेंस, ये आपका लीनियर एरर में ज्यादा प्रिफर किया था। अब देखिए मैं कंसेप्ट बताता हूं आपको। जैसे कि कंपास जब सर्विंग करते हैं तो उसमें हम बोडिच मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बोडिच मेथड को। और जब आप थियोडोलाइट यूज कर रहे हैं, मतलब ये आपका कंपास सर्वे के लिए ना, कंपास, और ये आपका जो है जिसे हम बोलते हैं थियोडोलाइट ना, थियोडोलाइट सर्वे में, ठीक है, थियोडोलाइट सर्वे में ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखिए क्या चीजें हैं इसमें, मैं आपको बताता हूं। जैसे जो बोडिच मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, मैं पहले आपको बोडिच मेथड बताने जा रहा हूं। चलो भाई फटाफट बोडिच मेथड पे आते हैं। सी एफ बोडिच महोदय के नाम पर इसको बोडिच मेथड नाम रखा गया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एंगुलर एरर होती है, क्या डियर, जो एंगुलर एरर होती है वो रेखा की लंबाई के स्क्वायर रूट के पैरेलल होती है। यार वो पैरेलल होती है तो इसको जो है पैरेलल का सिंबल लगाना पड़ेगा ना, लेंथ के। और जो लीनियर एरर होती है ना, लीनियर एरर वो जो है इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है लीनियर एरर। ठीक, ये चीजें पहले आप कंसेप्ट जानिए। ठीक, लैटिट्यूड डिपार्चर जब गिवन है तब देखिए उसमें हमें कैसे चीजें करनी है जो है, जैसे अब मतलब कि आपको जो है दिया है कि लैटिट्यूड डिपार्चर इतना, टोटल एरर, टोटल लैटिट्यूड है, बेस लाइन लेंथ है, पेरीमीटर क्या है, जो भी फलाना टमाका। तो अब इसके हिसाब से इसका जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो ये मिलता है, जैसे किसी भी रेखा के आपको लैटिट्यूड डिपार्चर में करेक्शन करना है, ठीक है। तो करेक्शन ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से डियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सुन रहे हैं यहां पर। करेक्शन फॉर लैटिट्यूड और डिपार्चर, ठीक है, लैटिट्यूड और डिपार्चर किसी लाइन के, डिपार्चर ऑफ साइड ऑफ ए साइड, या लाइन जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं ब्रैकेट में लाइन भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, जिसे आप कंफ्यूजन। ये जो होता है डियर, ये बराबर होता है टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर। पहली बात, टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर, टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर इनटू लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड, या जिसी को हम लोग लाइन बोल रहे हैं ना, यहां पर नहीं बोल रहे, लाइन लेंथ बोल दे रहा हूं इसलिए आपको जैसे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर समझ रहे हैं ना, परिधि, पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, ठीक। अब इसे मैं इंडिकेटिंग फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो करेक्शन फॉर लैटिट्यूड और डिपार्चर शुड बी इक्वल टू टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर को हम समीशन ऑफ एल और डी लिख सकते हैं, ठीक। टोटल लैटिट्यूड डिपार्चर, लेंथ ऑफ लाइन को एल मान सकते हैं, पेरीमीटर को पी मान सकते हैं, ठीक। वेरी सिंपल हो गया, ठीक, क्लियर है ना इतना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताऊं मैं फिलहाल, और इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो इसी को बोलते हैं डियर जो है बोडिच मेथड। क्या बोलते हैं? बोडिच मेथड। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, जिसे बोलते हैं ट्रांजिट मेथड। क्या बोलते हैं डियर? ट्रांजिट मेथड ना, ट्रांजिट मेथड। तो दूसरे नंबर पे भैया हम लोग आ गए हैं, दैट इज ट्रांजिट मेथड। अब ट्रांजिट मेथड में देखो क्या है, ट्रांजिट मेथड
ट्रांजिट मेथड मैंने बताया कि जब लीनियर एरर का ज्यादा वो हो, थोड़ा सर्विंग आप कर रहे हैं, तो वहां पर ट्रांजिट मेथड को हमें मतलब प्रेफर करना चाहिए। ठीक, ट्रांजिट मेथड से लीनियर एरर में ज्यादा इन्फ्लुएंस पर वो मतलब जो है प्रभाव पड़ता है, और बुडिश मेथड में एंगुलर। लेकिन प्रयास करना चाहिए एंगुलर सीरीज को हमें करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब एंगुलर चीजें करेक्ट हो जाए तो ज्योमेट्रिकल रूल्स को, ज्योमेट्रिकल चीजों को फॉलो करने लगेंगी वो। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पे दोनों अप्लाई करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो उसके बाद ट्रांजिट मेथड देखिए क्या कहता है। ट्रांजिट मेथड ये कहता है, ट्रांजिट मेथड सॉरी ट्रांजिट मेथड कहता है कि करेक्शन फॉर लैटिट्यूड, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ अ साइड, या जिसे हम लोग लाइन बोलते हैं ना, सर्वेक्षण रेखा, शुड बी इज इक्वल्स टू टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर, टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर डियर, डिपार्चर इनटू डियर। ठीक है, इनटू लेंथ लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ दैट साइड, लैटिट्यूड और डिपार्चर ओके, डिपार्चर ऑफ साइड, जिसे हम लोग लाइन, उस लाइन का ऑफ दैट साइड लिख सकते हो आप। ठीक है, डिवाइडेड बाई डियर, डिवाइडेड बाई जिसे हम बोलते हैं टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर। टोटल एरर था लैटिट्यूड डिपार्चर में, ये उस पर्टिकुलर साइड का जिसके लिए हम करेक्शन कर रहे हैं उसका लैटिट्यूड डिपार्चर हो गया, और नीचे टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर। भाई अगर लैटिट्यूड ले रहे हो तो लैटिट्यूड लिखोगे, डिपार्चर ले रहे हो तो डिपार्चर लिखोगे। ठीक है, टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर ना, टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर। ठीक है ना, टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर। अब देखो यार आगे इसमें क्या है ना, आगे क्या है इसमें, जैसे अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो करेक्शन फॉर, कहां गया, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड डिपार्चर अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर इनटू उसका जो है लैटिट्यूड डिपार्चर। ठीक है, उसका लैटिट्यूड डिपार्चर को हम अगर जो है किससे लिखा जाए भाई, मान लो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक, सबमिशन का साइन नहीं लगाता हूं ना, कुछ और समझ बैठोगे आप। तो इसको हम लोग क्या लिखें, एल डैश लिख लें क्या, चलो एल डैश लिख लेता हूं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल लैटिट्यूड डिपार्चर, टोटल लैटिट्यूड डिपार्चर को हम टी एल ऑब्लिक डी कर लेते हैं, चाहे टोटल लैटिट्यूड फॉर टोटल लैटिट्यूड डिपार्चर। हो गया काम अपना। ठीक, अभी इसमें और इसको मैं डिटेल में अगर आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूं, अगर मैं आपको इसको और डिटेल में आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखिए मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। तो इसको जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको नॉर्थिंग में करेक्शन करना है, करेक्शन इन द नॉर्थिंग, करेक्शन इन नॉर्थिंग ना, नॉर्थिंग में करेक्शन करना है तो उसका जुगाड़, नॉर्थिंग एक्चुअली नॉर्थिंग आपका लैटिट्यूड है तो हुआ, तो लिखो यहां पर टोटल एरर इन लैटिट्यूड डिवाइडेड बाय 2, टोटल एरर इन लैटिट्यूड डिवाइडेड बाय 2 इनटू उस साइड का नॉर्थिंग, उस साइड का नॉर्थिंग, नॉर्थिंग ऑफ साइड अपॉन टोटल नॉर्थिंग, टोटल। हो गया काम अपना। ठीक, अगर मान लो भाई कि क्या नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं साउथिंग, ठीक है ना, साउथिंग के लिए करेक्शन चाहते हो तो वही काम, साउथिंग भी आपका क्या है लैटिट्यूड ही, तो नॉर्थिंग साउथिंग लैटिट्यूड ही है, तो टोटल एरर इन, सॉरी यार लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड
डिवाइडेड बाई 2 इंटू साउथिंग ऑफ साइड, उस साइड का साउथिंग, ठीक, डिवाइडेड बाई टोटल साउथिंग, टोटल साउथिंग। हो गया काम अपना, ठीक। अब और देखो क्या है, अगर मान लो क्या नाम है, हम लोग चाहते हैं कि भैया ईस्टिंग में भी करेक्शन में बताइए, तो वो भी बता देंगे। टोटल एरर इन, इस बार लैटिट्यूड नहीं लिखेंगे क्योंकि ईस्टिंग आपका क्या है, ईस्टिंग वेस्टिंग डिपार्चर, तो डिपार्चर लिखेंगे, नॉट लैटिट्यूड। डिपार्चर डिवाइडेड बाई 2 डियर इंटू कहाँ गया ये, ईस्टिंग, ठीक है, ईस्टिंग ऑफ साइड डिवाइडेड बाई टोटल ईस्टिंग, टोटल ईस्टिंग, ठीक है ना। चौथे पे आते हैं कि मान लो करेक्शन इन वेस्टिंग, वेस्टिंग में करेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल एरर इन डिपार्चर, डिपार्चर डिवाइडेड बाई 2 इंटू वेस्टिंग ऑफ साइड, वेस्टिंग ऑफ साइड डिवाइडेड बाई टोटल वेस्टिंग, डिवाइडेड बाई टोटल वेस्टिंग ना, ठीक है। ये 4 फार्मूले थे डियर, 1 2 3 और ये 4 ना, ये 4 फार्मूले थे। इसको डिटेल में आप लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस, ये आपका ट्रांजिट मेथड है ना। तो आपने देखा कि भाई कैसे हमें बोडिच मेथड को अप्लाई करना है, कैसे हमें ट्रांजिट मेथड क्या चीज है वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स है, गिवन है, आप अप्लाई करिए, फटाफट आंसर लीजिए, ठीक है। ओके डियर, अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई गेल्स ट्रावर्स टेबल क्या है, टैक्योमेट्री पर जो चीजें बच गई हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा आपका थियोडोलाइट दी एंड होने वाला है, थियोडोलाइट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मी, मेरी तरफ से, मुझसे। और बने रहिए जेनिक पर और एक्टिव रहिए थोड़ा सा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।